नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या नीतीश कुमार के वोटरों को डरा रही है भाजपा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटरों को डरा रही है भाजपा? क्यों चुप है नीतीश कुमार? आखिर कौन सा ऐसा डर है जो नीतीश कुमार को सताए जा रहा है? कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से नीतीश कुमार चुपचाप देख रहे हैं कि उनकी अपनी सहयोगी जिसके साथ मिलकर वो बिहार में सरकार चला रहे हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं, वो उनके वोटरों को धमका रही है? आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों नीतीश कुमार खामोश बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं? ये पूरा किस्सा बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो काम करने का ढांचा होता है दोस्तों, वो हम और आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सांसद, मंत्री चाहे जो भी बयान देते रहे हो, लेकिन जब तक नीतीश कुमार का खुद का बयान सामने नहीं आता, वो जनता दल यूनाइटेड का आधिकारिक स्टैंड नहीं माना जा सकता। इसी तरह की हालत समाजवादी पार्टी के अंदर भी है कि समाजवादी पार्टी के नेता चाहे कुछ भी बयान देते रहे हो, उनके सांसद प्रवक्ता कुछ भी बयान दे, लेकिन जब तक अखिलेश यादव उस पर मुहर नहीं लगा देते बयान देकर, तब तक वो समाजवादी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड या आधिकारिक बयान नहीं माना जाता। कुछ इसी तरह की हालत देश के अन्य तमाम क्षेत्रीय दलों की भी है। तो जनता दल यूनाइटेड का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, हमने तमाम उदाहरण आपको बता दिए कि बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच वाक युद्ध चल रहा है। मसला क्या है? मसला यह है कि जेडीयू के कोर वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी यहां पर धमकाती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं। याद कीजिए, ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने 2013 में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिए जाने के बाद भाजपा पर, नरेंद्र मोदी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हुए भाजपा गठबंधन का साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब हालात इतने बदल गए हैं कि भाजपा एक एक करके अपने तमाम फैसले करती जा रही है। हिंदुत्व से जुड़े हुए भाजपा अपने एजेंडे को एक एक करके आगे करती जा रही है, लागू करती जा रही है। लेकिन बिहार के मुखिया, जनता दल यूनाइटेड के मुखिया, जिनको अपने सेक्युलर छवि की चिंता सबसे ज्यादा रही है, वो नीतीश कुमार चुप है। आखिर क्यों चुप्पी है? वो वही तो वो सवाल है दोस्तों जो हम पूछ रहे हैं कि डर क्यों गए हैं नीतीश कुमार? इस डर की वजह क्या है और क्या है ये पूरा मामला? ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये पूरी कहानी क्या है और बिहार में क्या घमासान चल रहा है, बीजेपी किस तरह से चोट कर रही है जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर। अब देखिए दोस्तों, पूरा मसला क्या है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि अब हिंदुत्व के नए ब्रांड आइकॉन के रूप में उभरना चाहते हैं, उन्होंने असम में गौमांस पर यानी बीफ पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरह से। बाकायदा इसकी घोषणा खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने की। होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर बीफ पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान आता है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान क्या आता है? केसी त्यागी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वो इस फैसले को सीधे सीधे राजधर्म से जोड़ रहे हैं। केसी त्यागी साहब कह रहे हैं कि ये राजधर्म का अपमान है। और राजधर्म जब भी शब्द आता है तो याद कीजिए वो शब्द 2002 के गोधरा के दंगे के बाद किस तरह से उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय के मुख्यमंत्री, जो कि आज देश के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। तो केसी त्यागी इस तरह से हमला कर रहे हैं। अब जेडीयू के जो आधिकारिक प्रवक्ता नेता जो है राजीव रंजन, उन्होंने भी असम सरकार के फैसले से असहमति जताई। लेकिन इसके जवाब में चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे भाजपा के दूसरे नेता हो, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। सीधा सीधा हमला ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपनी बयानबाजी से जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक को, नीतीश कुमार के वोटरों को एक तरह से धमका रहे हैं। कैसे?
भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार का और जनता दल यूनाइटेड का यह मानना है, या वो अपनी सेकुलर छवि को लेकर इसलिए चिंतित रहते हैं क्योंकि उनको यह लगता है कि कम मात्रा में ही सही, लेकिन बिहार के मुस्लिम मतदाता जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को वोट देते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव का मसला हो या लोकसभा चुनाव का मसला हो। तो यहां असम में एक बड़ा फैसला हुआ जिसे मुस्लिम समुदाय अपने ऊपर चोट मान रहा है। भाजपा के नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, असम के नेता हो या बिहार के नेता हो भाजपा के, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे बिहार के मुस्लिम वोट बैंक पर चोट लग रही है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार चुप है। मसला सिर्फ इसी का नहीं है, मसला यहां यह भी उठकर आ रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर मुस्लिम समाज से जुड़े तमाम नेता जनता दल यूनाइटेड और खास तौर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इस कानून को पारित मत होने दीजिए, क्योंकि उन मुस्लिम नेताओं को यह पता है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में तभी पास करवा सकती है जब जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू साहब इस बिल का समर्थन करें तब। वो बार बार नीतीश कुमार को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बिल का विरोध कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के नेता उस पर बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार के कोटे से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह पुरजोर तरीके से उन्होंने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया जब इसको पिछले सत्र में पेश किया गया था। नीतीश कुमार की पार्टी के अन्य नेता अपने ही केंद्रीय मंत्री के रवैये पर नाराजगी जता चुके हैं, नीतीश कुमार से शिकायत तक कर चुके हैं। जेडीयू के कई विधायक नीतीश कुमार से मिलकर कह चुके हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन मत दीजिए, मोदी सरकार को दिक्कतें खड़ी हो जाएगी हमारे लिए, लेकिन नीतीश कुमार साहब चुप है। यानी आप असम सरकार के, हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के बीफ बैन के फैसले पर चुप हैं। आप वक्फ संशोधन विधेयक 2024 मोदी सरकार जो सदन में पेश कर चुकी है, जिसको पारित करवाने की कोशिश भी करेगी वो अगले सदन में, अगले सत्र में, उस पर आप चुप हैं। अब सवाल यह उठ रहा है दोस्तों कि आखिर नीतीश कुमार को कौन सा डर है जो खाए जा रहा है? आखिर कौन सा डर है जो नीतीश कुमार को इतना कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है कि वो इन दोनों फैसलों पर भाजपा के खिलाफ खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, और जबकि इन दोनों ही फैसलों का असर उनकी सेकुलर छवि पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या उन्हें सत्ता जाने का डर है? जबकि हम और आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के ऐसे एकमात्र दिग्गज नेता बन चुके हैं जिनकी कुर्सी नहीं जाती, जिनकी गद्दी नहीं जाती, वो अपने उप मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। और इस तरह की खबरें लगातार आती रहती है कि नीतीश कुमार जब चाहे वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, और आरजेडी यानी लालू यादव भी उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार होगी, और ऐसी सूरत में उन्हें लालू यादव के बेटे को अपना उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अभी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं। तो फिर नीतीश कुमार को डर क्यों सता रहा है? क्या नीतीश कुमार को अब यह लगने लगा है कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होना है, बीजेपी के साथ के बिना वो जीत नहीं सकते? या नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि ठीक है, बीजेपी वोटों का जो ध्रुवीकरण करना चाहती है उसको करने दीजिए, हम उस वोटों के ध्रुवीकरण का भी फायदा उठाएंगे, और जेडीयू का जो नीतीश का समर्थक जो वोट बैंक है, खासतौर से महिला मतदाता जो है, उनको साथ लेके जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार में एक बड़ी जीत हासिल करेगा? क्या नीतीश कुमार इस बात को मान चुके हैं, या नीतीश कुमार के मन में कोई दूसरा डर सता रहा है? साथियों, वो दूसरा डर क्या है? अब देखिए कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि को लेकर चिंतित है, मुस्लिम वोटरों में भ्रम की स्थिति ना फैले उसको लेकर चिंतित है, इस बात को लेकर, अपनी छवि को लेकर बहुत ज्यादा वो चिंतित रहते हैं कि उनकी जो सेकुलर छवि है, सेकुलर इमेज है, वो टूटे ना। और जो बिहार की राजनीति में 3C की बात कही जाती है दोस्तों, कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन, तो इसमें से क्या एक C यानी कम्युनलिज्म का जो सिद्धांत है, नीतीश कुमार ये मान बैठे हैं कि अब उसको त्याग देना चाहिए? क्या उनके पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, क्या ये घमासान उनको कमजोर कर रहा है कि वो भाजपा के सामने खड़े नहीं हो पा रहे? या फिर एक बार से नीतीश कुमार को वही डर सताने लगा है जो पिछली बार जिसका उन्होंने जिक्र किया था, जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही? क्या इस तरह का डर सता रहा है? और इस डर, जब हम इस तरह की बात करते हैं, उनके द्वारा बीजेपी पर लगाए गए पिछले आरोपों की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें याद करना चाहिए कि शायद नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन्होंने अपने कई बार उत्तराधिकारी को चुना और फिर उसी उत्तराधिकारी को पूरी तरह से सट कर दिया।
और इसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा, एक दौर ऐसा था जब यह माना जा रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो उत्तराधिकारी बनेंगे। किस तरह से उन्हें अलग होना पड़ा, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, फिर वो बीजेपी के साथ आए, उसके बाद फिर उससे अलग हुए, उन्होंने फिर से एक नई पार्टी बनाई, फिर जेडीयू में शामिल हुए, फिर नई पार्टी बनाई। वो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे, नीतीश कुमार से अलग होते रहे, लेकिन अंततः यह हो गया कि वो उत्तराधिकारी की जो लिस्ट से वो बाहर हो गए। फिर हमने देखा कि एक चुनाव रणनीतिकार साहब आ गए, प्रशांत किशोर साहब, बाकायदा सीएम आवास पटना में जो है मुख्यमंत्री का आवास, वहां जाकर रहने लगे। वो उत्तराधिकारी माने जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार अपनी गद्दी जो है वो प्रशांत किशोर को सौंप कर जाएंगे। फिर एक दिन खबर आई कि उनको निकाल दिया गया, वो भी पार्टी से रुखसत हो गए, विदा हो गए। तीसरे उत्तराधिकारी आए आरसीपी सिंह, ताकतवर नेता। नीतीश कुमार ने न केवल उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया बल्कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, और जब वो बीजेपी के साथ आए तो जेडीयू कोटे से उनको केंद्र में मंत्री भी बना दिया। लेकिन हालत ये हो गई आगे चलकर कि उन्हीं आरसीपी सिंह को एक तरह से जेडीयू से विदा होना पड़ गया। अब चौथा नाम आया मनीष वर्मा का। उनको भी हमने देखा कि हाल में किस तरह से खबर आई कि पहले उनको उत्तराधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव, तमाम जेडीयू उनको अगला मुख्यमंत्री मानकर आगे बढ़ रही थी, जेडीयू का अगला मुखिया मानकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उनके कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। तो ये चौथे उत्तराधिकारी हो गए जिन पर रोक लगा दी गई। तो फिर नीतीश कुमार क्यों डर रहे हैं पार्टी में बगावत से? वो तो जब चाहे जिसको उत्तराधिकारी बनाते हैं, जब चाहे जिसको भगा देते हैं। समस्या दूसरी है दोस्तों। अब ये देखिए कि जिस सेकुलर छवि की वो चिंता करते रहे, जिस मुसलमान वोटों की वो चिंता कर रहे, उनकी सेकुलर छवि पर अब उनकी ही पार्टी के नेता अब चोट कर रहे हैं, और नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे कि क्या वो अपने मन से कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और खेल है। क्या उनके सारे सांसद अब टूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? एक दो को छोड़ के क्या सब बीजेपी के साथ जाने को तैयार बैठे हुए हैं? जरा बयानों पे गौर कीजिए। राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, वो मुसलमान वोटों को लेकर क्या कह रहे हैं? देवेश चंद्र ठाकुर जो कि लोकसभा सांसद है जेडीयू कोटे से, वो मुसलमान वोटों को लेकर क्या कह रहे हैं? ये दोनों नेता खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमान तो हमें वोट ही नहीं करता, मुसलमान तो जनता दल यूनाइटेड को वोट ही नहीं करता। अब ये नीतीश कुमार के स्टैंड से या नीतीश कुमार की भावना से बिल्कुल अलग है। तो क्या नीतीश कुमार को अब यह डर सताने लगा है कि अगर वो असम सरकार द्वारा, असम की भाजपा सरकार द्वारा बीफ पर अपने प्रदेश में, अपने राज्य में लगाए गए बैन के खिलाफ बयान देंगे तो उनकी अपनी पार्टी में टूट पड़ जाएगी? क्या उनको यह डर सता रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर अगर वो मोदी सरकार के खिलाफ कोई स्टैंड लेंगे तो उनकी पार्टी के सांसद टूटकर एक अलग पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे? शायद ये डर तो है। पिछली बार भी जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री थे, उस समय भी यह खबरें लगातार आ रही थी कि आरसीपी सिंह जेडीयू को तोड़कर बीजेपी के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने थोड़ा सा समय लिया, उस प्लान को फेल कर दिया। तो जब हम यहां डर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य, देखिए इस देश में एक परंपरा आ गई है चाणक्य, तो मैं राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य की बात नहीं करता हूं, बिहार के राजनीति के चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त भी है, मतलब सिर्फ रणनीति नहीं बनाते, सत्ता पर बैठकर सत्ता का सुख भी भोगते हैं, उन नीतीश कुमार को शायद ये हालात का बखूबी अंदाजा हो रहा है। इंटेलिजेंस यूनिट और बिहार पुलिस उन्हीं के अंडर में है, इसलिए वो खामोश है। इसलिए ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे कोई गहरा समुद्र जो है हिलोरे ले रहा है, और ये तूफान से पहले की खामोशी और शांति है। और जब नीतीश कुमार को लगेगा कि जो उनके कोटे से केंद्रीय मंत्री बने हैं उनको उन्होंने थाम लिया, या अगर उनको विदा भी कर दे, बाकी लोगों को उन्होंने थाम लिया, तब हो सकता है कि नीतीश कुमार सामने आए और बीजेपी को बोले कि हम इन मसलों पर समझौता नहीं करेंगे। या यह भी हो सकता है कि अचानक ये खबर आ जाए कि आज शाम को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, अब वो लालू यादव के साथ मिलकर बैठे, दोनों विधायक दल के, दोनों दलों के विधायक दल की बैठक हुई और उसमें नीतीश कुमार नेता चुने गए और फिर से वो शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की चुप्पी, इस नीतीश कुमार की रहस्यमयी चुप्पी और इस नीतीश कुमार के डर, या यूं कहूं कि इस नीतीश कुमार के रहस्यमयी डर के पीछे कई सारे किंतु परंतु निकलकर सामने आ रहे हैं, और इन किंतु परंतु के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, या तो अपनी जुबान से तोड़ेंगे, या
अपने कृत्य से तोड़ेंगे। या तो वो जुबान से बीजेपी को धमकाने की कोशिश करेंगे या फिर सीधे पिछली बार की तरह बिहार कोटे से, भाजपा के कोटे से उनकी बिहार सरकार में मंत्री बने मंत्रियों को बर्खास्त कर देंगे। इंतजार करते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। लेकिन चूंकि बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत दिलचस्प रहता है और जब भी होता है बहुत दिलचस्प अंदाज में घटनाक्रम तेजी से घटता है, इसलिए हम ये तो नहीं मान सकते कि नीतीश कुमार फिलहाल डर गए हैं, वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।